बबुला अपने ही खून से लिखी है चिट्ठिया, वो पापा मायके को तरसे तुम्हारी बिटिया। बबुला मायके को तरसे तुम्हारी बिटिया। पिताजी सासु मेरी मारे ससुर धमकावे, पापा सासु मेरी पापा ननद दिखावे तेल की कटिया। बबुला ननद दिखावे तेल की कटिया। ओ पापा मायके को तरसे तुम्हारी बिटिया। और हे पिताजी मायके में पापा तुमने कब कब डांटी, ससुरे में बिना पिटे दिन जातु नहीं बाकी। बबुला कैसे रहे तुम्हारी गुड़िया, पापा कैसे रहे तुम्हारी गुड़िया। बबुला मायके को कैसे तुम्हारी बिटिया। और हे पिताजी आपने बड़े अमीर घर में रिश्ता किया, जिसको बनाया पापा जीवन साथी। वही कहता है लगा ले तू फांसी। बबुला थोड़े ही दिन नंगी है गुड़िया, पापा थोड़े ही दिन नंगी है बिटिया। बबुला मायके को तरसे बिटिया। यहाँ राजा जनक विदा कर रहे अपनी बेटी को, बहुत रोए। तो कहा है कि जब आप ऐसे रोएंगे अपनी बेटी के लिए तो दुनिया के आम पिता क्या करेंगे। चारों बेटियों को विदा किया। चौपाई में लिखते बाबा के रंग भूमि जब सी पगधारी, मोहे देख सकल नर। ये कहते हैं दूसरी चौपाई में कि मोहन नारे नारी के रूपा और पन्न गारे चरित अनुपा। एक स्त्री दूसरी स्त्री पर मोहित नहीं होती, लेकिन रंग भूमि में जब सी पगधारी, पगधारी कहते भगवान श्री राम को, उन्हें देख के स्त्रियां मोहित हो गईं। सीता जी को देख के पुरुष सोच रहे हैं कि कितनी सुंदर है। समय बीत रहा है, आंगन में बड़ी खुशी है, चार चार पुत्र वधू हैं। एक दिन राजा दशरथ ने विचार किया कि अब तो हम पूर्ण संपन्न हैं। दर्पण में अपना मुख देखा तो कान के पास एक बाल सफेद हो गया। विचार किया है कि हमें लगता है हम पे बुढ़ापा है, हम अपने बड़े बेटे को राजगद्दी दे दें। ये सोचा कि बड़े बेटे को राजगद्दी दे दें तो देवतागण सोचने लगे कि अगर राम को राज तिलक हो गया तो राक्षसों को कौन मारेगा।
मंथरा की बुद्धि को फेरा। मंथरा ने जाकर के कैकेयी की बुद्धि को फेरा। और हमारे बुजुर्गों ध्यान देना, कुछ लोगों को और कुछ क्या ज्यादातर सबको ही पता है कि अगर वनवास राम जी को हुआ तो कैकेयी की वजह से हुआ। यही सोचते हैं लोग कि अगर वनवास राम जी को हुआ तो मैया कैकेयी की वजह से हुआ। लेकिन आपको बता दें कि दादा कैकेयी निंदनीय नहीं वंदनीय है। कौशल्या तो छोड़ो, राजा दशरथ को भी छोड़ो, अगर दुनिया में सबसे ज्यादा कोई प्रेम राम को करता था तो वो मैया कैकेयी थी। कैकेयी से ज्यादा राम को कोई प्रेम करने वाला नहीं था। राम बचपन से जिस दिन अवतार लिया उसके 6 दिन बाद से अपनी मैया के पास नहीं सोए, मैया कैकेयी के पास सोए हैं जब तक शादी नहीं हो गई। राम 2.5 वर्ष के रहे होंगे। कितने? 2.5 वर्ष के। कौशल्या को पता नहीं क्या उमंग आई, विचार किया कि अपने बेटे राम को आज अपने पास सुलाऊंगी। उठाया, कैकेयी के सामने हाथ जोड़े, मैना ये तेरा ही बेटा है, आज हमारा दिल कर रहा है तो इसे मेरे पास सोने दे। अरे कैकेयी बोली ले जाओ दीदी, आपका बेटा है, ऐसा आपका वैसा मेरा हो, जैसा मेरा वैसा आपका, ले जाओ। मैया कैकेयी ने राम को दे तो दिया, लेकिन ऐसा लगा कि कोई कलेजा निकाल के ले जा रहा है। मैया कैकेयी से राम को कौशल्या 8 बजे लेके आई। माताओं 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बज गए, राम जी करवटें बदल रहे। मैया कौशल्या ने पूछा क्या बात है राम, सोना नहीं है क्या? आपको नींद नहीं आ रही? भूख लगी है? नहीं। पानी चाहिए? नहीं। दूध चाहिए? नहीं। अरे लाला फिर सो जा। माँ आप विश्राम कीजिए, मैं सो जाऊंगा। 2.5 वर्ष का है राम। 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गए, राम जी को नींद ना आई। समझ गई मैया कौशल्या के ने सुलाए वालों कोई ना है। उठाया राम को। रात्रि के 2 बजे मैया कैकेयी के सेन कक्ष की तरफ जब कौशल्या चली तो क्या देखा, गेट खुला पड़ा है और सखियों की आवाज उस कमरे से बाहर तक आ रही है। वो चारपाई की पाटी को पकड़ के मैया कैकेयी हिचकी लेके रो रही है। अंदर प्रवेश किया, क्या बात है कैकेयी, आप रो रही हो? नहीं बहना। किसने बोला? अरे बोलिए क्या बात है? जवाब दिया, कुछ नहीं, नींद नहीं आ रही थी। कारण? अरे कुछ नहीं बहना, बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी। कौशल्या बोली तू मुझे सिखाती है? अरे मैं तुझसे बड़ी हूं, ये ले, ये तेरे बिना नहीं सोएगा, इसे सुला दे। मैया कौशल्या दादा वही खड़ी, कहां रात्रि के 8 से 2 बजे तक मैया कौशल्या ने नहीं सुला पाया राम को। और 10 मिनट तब हुए जब राम जी मैया कैकेयी के आंचल से लग के सो गए। कौन समझेगा उस प्रेम को? एक एक पल मैया कैकेयी को कटता था राम के बिना। एक दिन की बात, राम 5 वर्ष के रहे होंगे तो 5 वर्ष के राम को मैया कैकेयी दाल भात खिला रही है। अचानक राम ने 4 चक्कर लगाए मैया कैकेयी के और पीछे से नेत्र बंद किए और कहा बोल मां मैं कौन हूं? मैया कैकेयी ने जवाब दिया हमें पता है कि तू कौन है। हाँ बोल बोल कौन हूं मैं? जवाब दिया तू मेरा बेटा भरत है। जो माँ होती ना अपने बच्चे की खुशबू से जान सकती कि मेरा बेटा है या नहीं है।
जवाब दिया तू मेरा भरत है। राम सामने खड़े हो गई, ये ले मां हार गई, आज तू अपने बेटे के सामने हार गई। कैकेयी बोली अरे लाला तू एक हार की बात करता है, बच्चा अगर 100 जन्मों तक हारना पड़ जाए तो मैं हारने के लिए तैयार हूं। सोच ले मां, इतना प्रेम है? बोले बहुत ज्यादा, बहुत प्रेम है। कुछ मांगू तो देगी? अरे लाला तू जान भी मांगे वो भी दे दूं। सोच ले मां, कुछ ऐसा न मांग लूं जो तू विधवा हो जाए। राम बोले बुजुर्गों कुछ ऐसा न मांग लूं जो तू विधवा हो जाए। अच्छा सुहाग बड़ा प्यारा होता है। मैया थोड़ी देर रुकी, बोली अगर लाला अगर तू ऐसे ही देखना चाहता है तो मैं ठीक वो ऐसे ही रह सकती हूँ। सोच ले मैया तेरा भरत तुझे मां नहीं बोलेगा, कुछ ऐसा न मांग लूं। मांग ले, जब तीनों लोगों का नाथ मुझे मां बोल रहा है तो एक भरत नहीं बोलेगा तो क्या फर्क पड़ता। सोच ले मां, आने वाले समय में कोई भी मां अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगी, कुछ ऐसा न मांग लूं। सोच लिया, मांग। सौगंध खा मेरी। कैकेयी ने दोनों हाथ राम जी के सर पे रख दिए, ले लाला तू जान मांग ले वो भी दे दूं। ठीक है तो सुन, जब मैं बड़ा हो जाऊं, राज तिलक की तैयारियां हो, मेरी शादी होके आएगी, राज तिलक की तैयारियां होंगी, तो मैया बस इतना मांग लेना, भरत को राज तिलक और हमारे लिए 14 वर्षों का वनवास। मुंह के बल मैया कैकेयी जमीन पे गिर पड़ी। अरे ओ लाला तेने तो गजब कर दियो। अरे राम अभी बता, कलेजा निकाल के तेरे हाथों पे रख दूं। तू क्या बोल रहा है? तेरे बिना देखे मुझे एक पल न कटे और तू 14 वर्षों की बात करता है। नहीं हो सकता, वो अगर ऐसा मैंने कर दिया तो हमारे राजा दशरथ तुरंत खत्म हो जाएंगे। राम बोले पहले ही बोला था मैया विधवा हो सकती है। अरे लाला मैंने अगर ऐसा मांग लिया राजा दशरथ से तो मेरा भरत कभी मुझे मां नहीं बोलेगा। बोले पहले ही बोला था मैया कि तेरा बेटा तुझे कभी मां नहीं बोल सकता। तू राजी भी हो गई। अरे लाला मैंने अगर ऐसा मांग लिया तो जिंदगी में कोई भी मां अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगी। पहले ही बोला था और तूने कसम खाई है मैया पीछे नहीं हटना है। नहीं हट रही लाला। आज वही राम के कहने से मैया कैकेयी जब दिल पे पत्थर रख के बोली है, राज तिलक की तैयारियां हो रही राजा दशरथ से कि महाराज खूब राज तिलक की तैयारियां करो, लेकिन हमारे जो 2 वरदान है वो आप मुझे दे दो। कौन से? सुनिए श्रीमन। मेरे 2 वरदान पिया बहुत दिन पहले के, मेरे 2 पहले के मैया पहले के मेरे 2 वरदान पिया बहुत दिन पहले के। प्रीतम प्यारे अमनी
की याद बुलाई तुम वो संग दगा किया दिन पहले। राज तिलक श्री राम को वे घर घर बजे बधाई। मेरे प्यारे भरत लाल को खबर नहीं भिजवाई क्या 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 मन में सोच लिया। मांगिए देवी क्या चाहिए, मैं सबके लिए तैयार हूं। बोली चिकनी छपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को ना बहकाओ। यदि सच्चे हो तो रघुवंशी सौगंध राम की खा जाओ। राम की सौगंध खा जाइए। बोले कि मैं राम की सौगंध खाता हूं। अच्छा, बिना सोचे समझे, अब इतनी छोटी सी तो बात नहीं हो सकती। एक बार दिमाग तो लगाना चाहिए था। कितनी छोटी सी बात पे तो कोई अपने बच्चे की कसम देगा नहीं, और वो भी इतना प्यारा बेटा कैकेयी को उसकी कसम दी जा रही है। राजा दशरथ ने एक बार नहीं सोचा। बोले देवी मैं राम की सौगंध खाता हूं, आप जो मांगेंगी आपको वही मिलेगा, वही मिलेगा और वही मिलेगा। ठीक है, एक काम करिए। क्या? ओ पहला वरदान हमारा, महाराज भरत को ननिहाल से बुला के राज तिलक कर दो। पहला है ये वरदान, भरत को ननिहाल से बुला के राज तिलक कीजिए। और दूसरा है तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हरि बोल। विशेष चौपाई के अर्थ हैं जो विद्वान अपने अपने मत में लिखते हैं। तापस भेष विशेष, तपसी के भेष में विशेष। शेष नाम के अवतार लक्ष्मण ये बन के लिए जरूर जाने चाहिए, क्योंकि दादा अगर लखन बन के लिए न जाते तो मेघनाथ को मारने वाला कोई नहीं था। मेघनाथ को वही मार सकता था जिसने 14 वर्षों तक पत्नी का मुख न देखा हो और जो सोया न हो। बोलिए गोविंद भगवान की। तापस भेष विशेष उदासी और 14 वर्ष राम बन। अब शंका होती है कि 14 वर्षों का ही वनवास क्यों मांगा? 13 का मांग लेती, 18 का मांग लेती, 15 का मांग लेती।
रावण की मृत्यु के सिर्फ 14 वर्ष ही बाकी बचे थे, क्योंकि आई मौत छोड़े नहीं और रहो चाहे देश विदेश, और बिना मौत मरियो नहीं चाहे बिचरो देश विदेश। 2 दिन की झूठी दुनिया है और ये जन्म मरण का फेरा है, कोई आज मरे कोई कल मरे, ये हाल सभी का है। कहा कि वनवास, राजा दशरथ मुंह के बल जमीन पे आ गए। अरे ओ देवी, बोल दो मजाक कर रही हो। कई बोली आपको मजाक सूझ रहा है। इतना याद रखिए कि प्रात हो तो निवेश अधर, जो न राम बन जाए मोर मरन और वो सजरन न सोचो मन। अगर सुबह होते ही राम बन के लिए नहीं गए तो जिस द्वार से राम नहीं निकलेंगे उसी द्वार से मेरी अर्थी निकलेगी, इतना याद रखना। अब राजा दशरथ समझ गए कि ये नहीं मानेगी। बोले आप ऐसे बात क्यों करती हैं? आपको तो राम बड़ा प्यारा। बोले होगा, अरे मुझे अपने बेटे के अलावा कोई अच्छा नहीं लगता। मेरा भरत है और भरत ही रहेगा। राम तो मेरी बड़ी बहन का यानी कि सौत का बेटा है। राजा दशरथ बोले ऐसी बात तो कभी नहीं की आपने, आज क्या बोले जा रही हो? बोले सत्य बोल रही हूं। राजा को ऐसा मालूम पड़ रहा जैसे हजारों बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हो शरीर पे। दर्द झेला नहीं जा रहा, पत्नी का चेहरा देखते जा रहे, देखते ही देखते बेहोश हो गए। और जब बेहोश हुए तो इधर राम को पता चला कि मैं कुछ खबर है, अब तक दिखाई नहीं दे रहा कोई भी। पहुंचे तो मां के कई पीठ फेर के बैठी, राजा दशरथ बेहोश पड़े। क्या बात है मैया, तू बड़े क्रोध में मालूम पड़ रही है। हाँ क्यों? बोले मुझे अपने भरत को राज तिलक करवाना है और आपके लिए वनवास मांगा, ये तो बेहोश हो गए, बताओ। राम बोले अरे ओ मैया, पिताजी तो बेहोश है, वो ठीक हो जाए, निश्चिंत हो जा, तेरा राम तेरी आज्ञा जरूर मानेगा। राम वहां से चले। सीता जी ने कहा कि प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगी। बोले बाबरी हो क्या, यही रहो, यही सेवा करना माँ बाप की। जवाब दिया कि प्रभु अगर एक बाग में कोयल न हो तो वो बाग अच्छा नहीं लगता, एक तलवार के लिए म्यान न हो तो वो तलवार अच्छी नहीं लगती, और एक पत्नी अगर पति के साथ न हो तो वो क्या व्यर्थ है सब कुछ। आप मुझे लेके चलिए। सीता जी नहीं मान रही, लखन ने जिद की भैया मैं भी चलूंगा। राम बोले तुम तो समझदार हो लखन, आप न जाएं। तो कहा कि जाऊंगा भैया। इतनी प्यारी बात कहते हैं लक्ष्मण संतो कि अगर जब शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर का काम को नहीं। ऐसे ही आप अगर वन के लिए चले गए तो ये लखन यहाँ किसी काम का नहीं है, ये मिट्टी छोड़ के जाएंगे, आप मेरी आत्मा साथ लेके जाएंगे, आप मुझे लेके चलिए। तीनों प्राणियों को तैयार होते देखा, वस्त्र बदले। मैया कौशल्या घुटनों में सर को दे के रो रही, परेशान है, क्या किया जाए। राजा दशरथ को जरा सो होश आयो, देख बात कही है कि बोले थे बात एक ही की, दो और सिधारे जाते हैं, क्यों नहीं जा रहा प्राण मेरा जो प्राणन प्यारे जाते हैं। जान की जाती है, लक्ष्मण मणि लक्ष्य समान मुझे, जब ये भी वन को जाते हैं तो राजभवन संसान मुझे। अब तो मृत्यु हो जाए तो ज्यादा अच्छा है।